तो आज का पीपीटी स्टार्ट करते हैं सर। आज स्पेशली पीपीटी अपने प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे और ब्लॉकचेन के ऊपर बात करेंगे। सो 143 रियल टाइम ब्लॉकचेन वैलिडेटर रिवार्ड प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, जहां पे हम सब के फंड्स देते हैं और जहां से हम फंड जो है अर्न करते हैं, उस प्रोग्राम का नाम है रियल टाइम ब्लॉकचेन वैलिडेटर रिवार्ड प्रोग्राम। यानी कि जो भी हमारी अर्निंग होती है और जो भी हम रिवार्ड कमाते हैं, टोटली आप उसको ब्लॉकचेन के ऊपर रियल टाइम पे ट्रैक कर सकते हो। और ये ब्लॉकचेन, अगर ब्लॉकचेन पे काम हो रहा है तो ब्लॉकचेन का नाम भी होगा। तो ब्लॉकचेन का नाम है यूनिकॉर्न अल्ट्रा लैब, जो कि वियतनाम से बिलोंग करती कंपनी। इन्होंने अपना खुद का ब्लॉकचेन बिल्ड किया हुआ है। 15 साल पुरानी कंपनी है। अब इनके ब्लॉकचेन के साथ साथ इन्होंने ब्लॉकचेन के अंदर कुछ यूनिक फीचर लाए हुए हैं जो करंट ब्लॉकचेन से कहीं ज्यादा एडवांस है। उसके साथ साथ इन्होंने अपने ब्लॉकचेन के ऊपर नया फंक्शन एड ऑन किया है, जिसको डीपिन सबनेट बोलते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज इंटरनेट और सबनेट। ये नया टेक्नोलॉजी इन्होंने अपने ब्लॉकचेन के ऊपर एड ऑन किया है। थर्ड जो है, इन्होंने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया हुआ है यू फोन के नाम से, जो एक वेब 3 फोन है। उसके साथ इनके पास है सबनेट नोड, क्योंकि जिसके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सबनेट है, तो अगर ब्लॉकचेन को चलाने के लिए माइनर लगते हैं, तो सबनेट के लिए भी जो है नोड होना जरूरी है, जो नोड स्पीड में चले। और उसके बाद डेलीगेटर रिवार्ड, जहां से हम अर्निंग करेंगे, जहां पे हम फंड दे रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है रियल टाइम ब्लॉकचेन वैलिडेटर रिवार्ड प्रोग्राम। तो यूनिकॉर्न अल्ट्रा लैब ने जो अपना प्रोडक्ट बिल्ड किया हुआ है, यू टू यू नेटवर्क, एक ब्लॉकचेन है। यू टू यू नेटवर्क ब्लॉकचेन में जो इसकी स्पीड है, जो मैंने कहा कि इनकी जो नेटवर्क है, जो ब्लॉकचेन है, वो बाकी लोगों से कहीं ज्यादा एडवांस है। एडवांस में 3 चीजें होती है। एक तो होता है स्पीड, तो ट्रांजेक्शन, टीपीएस जिसको बोलते हैं, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। ट्रांजेक्शन पर सेकेंड इनका जो है 72,000 है। उसके साथ होता है सर कि इनका ट्रांजेक्शन फीस कितना है। ट्रांजेक्शन फीस वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट फीस इनकी है। 1 लाख ट्रांजेक्शन पे $1.6 का जो है फीस लगता है। और थर्ड होता है ब्लॉक क्लियरेंस। ब्लॉक क्लियरेंस यानी कि एक ब्लॉक कितने टाइम में कंप्लीट होता है। तो वो ब्लॉक जो है इनका 650 मिली सेकेंड में एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आज की डेट में आप अगर कहीं पे भी सर्च करोगे, कंपेयर करोगे ब्लॉकचेन में, तो यू टू यू नेटवर्क जो है ब्लॉक क्लियरेंस में नंबर 1 चल रहा है वर्ल्ड वाइड। उसके साथ इन्होंने जो नया फंक्शन लाया हुआ है, सबनेट टेक्नोलॉजी विद डीपिन, ये एक नया इनका, ये जो इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी एड ऑन किया हुआ है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, वो जो है एक यूनिक फीचर है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर। तो चैन इंफॉर्मेशन, सबसे पहले ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन की चैन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि जिस ब्लॉकचेन का भी चैन इंफॉर्मेशन नहीं होगा, हम उसको किसी भी वॉलेट पे ऐड ऑन नहीं कर पाएंगे चैन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैन आईडी है और आरपीसी है। इससे आप जो है वर्ल्ड के कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में प्रोडक्ट को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यू टू यू नेटवर्क, सबनेट टेक्नोलॉजी, सबनेट टेक्नोलॉजी जो इन्होंने लाया हुआ है, उससे जो है ये एक तो डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोडक्ट रेडी कर पा रहे हैं, जिससे जो है इकोसिस्टम और वेब 3 की एक्सपांडिंग होगी। तो ब्लॉकचेन कंप्लीटली इनका ऐसे ब्लॉकचेन हो गया जिसके ऊपर वैलिडेटर्स काम कर रहे हैं। यानी कि जो वैलिडेटर्स होते हैं हर एक ब्लॉकचेन को माइन करने के लिए, वैलिडेटर एक काइंड ऑफ मशीन्स होती है जिसके अंदर एल्गोरिथम लिखे रहते हैं सर, और उसको आपको खाली माइनर का काम होता है उनका मशीन सर्वर 24/7 वर्क करे, एल्गोरिथम को ऑटोमेटिकली वो सॉल्व करते हैं, जिनके बदले में उनको जो है रिवार्ड दिया जाता है। ये जिस दिन से ब्लॉकचेन बना है, डे 1 से यही एल्गोरिथम है, खाली उसमें कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज में माइनिंग हो रही है। उसके बाद जो मैंने यूनिक फीचर बनाया, सबनेट। सबनेट आप यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे 2 सबनेट बना हुआ है। ऐसे नंबर ऑफ सबनेट जो है यू टू यू ब्लॉकचेन के अंदर बना के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है एड ऑन किया जा सकता है।
और डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सकता है। नेटवर्क स्केलिंग लैंडस्केप, यू टू यू नेटवर्क, आप यहाँ पे सब देख रहे होंगे कि ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सबनेट आते हैं, सबनेट बना दिया जाता है जहां पे प्रोडक्ट की कैटेगरी बढ़ जाती है और प्रोडक्ट को जो है कैटेगराइज किया जाता है, और जिससे आप देखोगे कि इनका जो है ट्रांजेक्शन, जो मैंने इनके ब्लॉकचेन का सबसे यूनिक चीज बताया था कि इनका ट्रांजेक्शन फीस, ट्रांजेक्शन स्पीड, उसके साथ ब्लॉक क्लियरेंस यानी कि ब्लॉक कंप्लीट होना, वो वर्ल्ड में सबसे फास्ट है बिकॉज ऑफ सबनेट जो इन्होंने अपने ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड किया हुआ है। और ये सबनेट के ऊपर ही माइनर, जो हम नोड बेचते हैं, वो सारे नोड आके जो है ये सबनेट के ऊपर माइनर बन जाएंगे और जो उनको रिवार्ड मिलेगा 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ कॉइन का। तो यू टू यू नेटवर्क का कंपैरिजन अदर ब्लॉकचेन्स के साथ किया गया है टेक्नोलॉजी वाइज, तो इनका जो माइनिंग, यानी कि जो मैंने कहा था कि माइनिंग की टेक्नोलॉजीज बदलती है, तो आज के डेट में प्रूफ ऑफ स्टैक पे जो है यू टू यू नेटवर्क की माइनिंग होती है। थ्रेडेड टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, यस थ्रेडेड टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ये नोड भी ये अपने खुद के नोड बेच रहे हैं, जिसको सबनेट के थ्रू थ्रेडेड बोला जाता है, यानी कि कोई भी यूजर सबनेट को अगर ऑपरेट कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट जो सबनेट में बना हुआ है उसको ऑपरेट करेगा, तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर थ्रेडेड यानी कि शेयरिंग हो जाता है उसका इंटरनेट, इसको थ्रेडेड बोलते हैं, जो इनके पास फैसिलिटी है और नियर के पास है। स्केलेबिलिटी जो है वो सबनेट के थ्रू बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी इनके प्रोडक्ट के अंदर है। ट्रांजेक्शन स्पीड टीपीएस 72,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है। ट्रांजेक्शन यानी फिनालिटी आप देखोगे, यानी कि हर एक ब्लॉक का कंप्लीट होना 650 मिली सेकेंड में हर एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। मार्केट कैप इनका अभी तक नॉन एप्लीकेबल है। मार्केट कैप, करंट मार्केट कैप 1.52 बिलियन है। टोटल मार्केट कैप कंपनी ने 10 बिलियन बताया हुआ है, जो कि आप कॉइन मार्केट कैप और थर्ड पार्टी जहां से हम वेरिफिकेशन करते हैं वहां पे हम लोग चेक कर सकते हैं। यू टू यू नेटवर्क परफेक्ट फिट फॉर डीपिन इकोसिस्टम, जो जब से इन्होंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये नया टेक्नोलॉजी लाया हुआ है सबनेट, तो सबनेट से जो है वर्ल्ड के सारे प्रोडक्ट को इनके ब्लॉकचेन के ऊपर राइट किया जा सकता है। यानी कि अब खाली टोकन हो गया, अभी के ब्लॉकचेन में एनएफटी हो गया, डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो गया, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, बहुत सारी ऐसी कंपनी मार्केट में भी आई जो मार्केट से जो है एफिलिएट मार्केटिंग की तरह भी हमने बहुत सारी कंपनीज की। बट यहाँ पे सबनेट आने से क्या हुआ है कि सर अब यहाँ पे टोकन ये सब के अलावा जितनी भी रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस उसको बोला जाता है सर कि जो इंटरनेट से चलता है, यानी कि जिसको विदाउट इंटरनेट आप जिसका डाटा कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप उसको चेक नहीं कर पाओगे, तो रियल वर्ल्ड का एप्लीकेशन इनके ब्लॉकचेन के ऊपर बन सकता है। एआई इंडस्ट्री को अगर मार्केट में लॉन्च करना है तो उसको ब्लॉकचेन जो डिसेंट्रलाइज है उसके साथ साथ जो चीजें मिसिंग हो रही थी वो हो रहा था डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डिसेंट्रलाइज इंटरनेट। और एआई एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर ट्रस्ट करना तभी पॉसिबल होगा जब वो डिसेंट्रलाइज होगा ब्लॉकचेन की तरह। जैसे कि जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया ब्लॉकचेन, उसके ऊपर एक बिटकॉइन लॉन्च हुआ और आज वही बिटकॉइन 1.25 करोड़ का है। सेम चीज जहां पे हम चीजों को देख नहीं सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वो चीजों पे हम ट्रस्ट तब करेंगे जब उसको हम देख सकते, चेक कर सकते, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये चीज सबसे बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के ऊपर अब एआई को भी लाके इन्होंने बना सकते हैं और उसके साथ साथ डीप इन डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, जहां पे सिक्योरिटीज की पार्ट होता है, जहां पे जैसे ड्रोन्स हो गए या फिर जहां पे आपके कैमरेस लगे होते हैं जो कंट्रीज के लिए लगाए जाते हैं और जो 24/7 वर्क करने चाहिए, तो उनके लिए डीप इन सबसे ज्यादा यूजफुल हो रहा है और ये इकोसिस्टम को भी हेल्प कर रहा है वर्ल्ड में। तो यहाँ पे डीप इन आने से जितने भी वर्ल्ड की कंपनीज हैं, एआई वाली, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वाले और गवर्नमेंट से लेके और भी जिनको डीप इन के ऊपर सिक्योरिटी चाहिए, जो चीजें 24/7 चलनी चाहिए, उसके लिए डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी।
जो यहाँ पे अब ब्लॉकचेन के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हुए दिखेंगे, टोकन और एनएफटी और डिसेंट्रलाइज वॉलेट की तरह, क्योंकि टोकन और कॉइन को ही जितने भी वर्ल्ड के प्रोडक्ट बने हैं ब्लॉकचेन के ऊपर खाली उसी के लिए बनाया गया, उसके अंदर कोई डिफरेंट एक्टिविटीज नहीं थी। पिछले 15 साल से जब से ब्लॉकचेन आया आज तक आप खाली टोकन और कॉइन एनएफटी पे ही हम देख रहे हैं, हर 3 या 4 साल में कुछ नया आ जाता है। तो यहाँ पे जो एड ऑन टेक्नोलॉजी हुई उससे अब आप हमें ये दिखेगा कि इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री पे रोज नई नई कंपनियां अपना गेमिंग इंडस्ट्री बना रही है, कोई एआई रेडी कर रहा है, कोई प्रोडक्ट व्हाट्सएप जैसा जो है इसके ऊपर आ गया, और उसको यूज करने से कंपनी का तो सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और जो है उनकी स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी इनकी बढ़ गई। लेकिन जो यूजर इस ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए प्रोडक्ट को जो यूज करेगा, जब भी अपना इंटरनेट वो यूज करेगा उसके ऊपर, तो उसको रिवार्ड भी मिलेगा, क्योंकि हम जब उस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे इंटरनेट से, तो सबनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर जाके हम उस प्रोडक्ट सबनेट टेक्नोलॉजी में हम पार्टिसिपेट कर लेंगे एज ए छोटे छोटे माइनर, और जब तक हम प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे तो जितना जीबी हमारा डाटा गया होगा उसके बदले में कंपनी हमें रिवार्ड भी देगी, यानी कि यहाँ पे यूजर भी अर्न करेगा। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो कोई भी यूजर सर उसको फीस अपना खुद का पे करके उसको यूज नहीं करेगा। इसलिए ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट होने वाली है, स्पीड इसकी सबसे ज्यादा है, इसीलिए यू टू यू नेटवर्क 1 लाख ट्रांजेक्शन पे $1.6 चार्ज करता है, ताकि जो इंडस्ट्री है, जो यूजर जब भी इसके प्रोडक्ट को यूज करे तो उनके पास अगर $10 की फीस लग रही है तो उनके पास एटलीस्ट $50 की अर्निंग हो जो उसके ऊपर प्रोडक्ट बने हो। तो इकोसिस्टम में आप देख लोगे कि जैसे मैंने बताया टोकन, एनएफटी, कॉइन्स, उसके बाद डिसेंट्रलाइज नाम से जो है जो उसी प्रोडक्ट को लेके सारी चीजें बनाई गई हैं, जो अभी तक करंट सिनेरियो में ये इंडस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं। और आज भी इंडस्ट्री का जो है सर लैक ऑफ नॉलेज है, 5 to 6% को ये चीजें पता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है जिससे इसके एक अननोन यूजर भी इसको चेक करे। तो सबनेट डीपिन इकोसिस्टम आने से आप देखोगे फाइनेंस इंडस्ट्री, वैल्यू एडिड सर्विसेज, जिसमें आप सबनेट फाइल स्टोरेज, यू टू यू नेम सर्विसेज, उसके बाद आप देखोगे डाटा एनालिटिकल, सबनेट जनरेटिव एआई, आईओटा, सबनेट, और उसके बाद डीएनएस, डोमेन नेम सर्विसेज पे ये सारी चीजें आप देखोगे जो सबनेट दिख रहा है इसके ऊपर पॉसिबल है, और पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है डिसेंट्रलाइज होके काम करेगा यहाँ पे। सो डीपिन एंड द पोटेंशियल ऑफ अप्लाइंग ब्लॉकचेन एंड वेब टू द रियल वर्ल्ड। तो अभी जो इसके पहले हम लोग ने देखा उसमें हम लोग ने देखा 5-6 साल पहले एक सॉलिडिटी करके कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसे डीपिन और सबनेट आज हमारे लिए नया है, वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे नया था। लोग बोलते थे ये ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना है। तो इतना ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने से जो है ब्लॉकचेन का थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट हो गया। अवेयरनेस किस टाइप से क्रिएट हुआ कि कौन सी चीजें हमारे लिए सही है। डिसेंट्रलाइज होने से वो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने ये बता दिया कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं उसके ऊपर कंट्रोल ओनर का होता है, उसके ऊपर जो भी चीजें उन्होंने लिखी हुई है वो सारा कंट्रोल ओनर के पास होगा। तो इससे जो है लोगों ने, आज लोगों को नॉलेज भी बहुत अच्छा हो गया ब्लॉकचेन को लेके। आप एक सवाल पूछोगे 10 जवाब आपको दे देंगे मार्केट में। तो गेमिंग इंडस्ट्री, डेफी इंडस्ट्री, एनएफटी, ये ब्लॉकचेन के ऊपर आने से $100 बिलियन का ग्रोथ मिला है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री पे, जो नेटिव कॉइन्स थे। अगर इसके ऊपर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आ गया जिसकी वैल्यूएशन हम देख सकते हैं कि आने वाले 10 साल में 10 ट्रिलियन डॉलर की एआई इंडस्ट्री ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रही है। ऑलरेडी 1-2 स्पेशल ब्लॉकचेन है जो एआई के लिए ही बनाए गए हैं, तो उनके ऊपर भी काम हो रहा है। डीपिन, डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये $बिलियन की इंडस्ट्री है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन 300-400 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, इसके ऊपर आने से तो जिसने भी प्रोडक्ट के ऊपर सबनेट और डीपिन लाया हुआ है, ये फंक्शन आने से ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में, कॉइन्स के ग्रोथ में बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। जो अभी वर्ल्ड वाइड 4-5% यूजर्स हैं, वो यूजर्स को जब अच्छे प्रोडक्ट्स उस पर यूज करने से उनको एडवांटेज मिलेगा, तो ये इंडस्ट्री का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगा सर। टोकन एलोकेशन यहाँ पे है,
जो हमें मैंने आप लोग को दिखाया था 10 बिलियन हमारी सप्लाई है, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे परसेंटेज वाइज लिस्टिंग के लिए वैलिडेटर रिवार्ड जो नोड बेच रहे हैं, नोड जो है वैलिडेटर बोला जाता है उनको, वैलिडेट करेंगे वो सबनेट को, तो उसके लिए 10% जो है रिवार्ड दिया गया। तो टोटल टोकोनॉमिक्स का 10 बिलियन का 10 बिलियन यानी कि 100 करोड़, 100 करोड़ का आप यहाँ पे 10%, 1000 करोड़ हुआ, 1000 करोड़ का 10%, 100 करोड़ जो है ये नोड के लिए निकाला गया, जिसको वैलिडेशन रिवार्ड में इन्होंने काउंट किया हुआ है। कोर टीम में आप देख सकते हो मार्केटिंग, इकोसिस्टम, सीड राउंड, एंजल राउंड, यहाँ पे पूरा 100% का एलोकेशन है। ये एलोकेशन हो गया। यू टू यू जो है स्पेशली कंपनी ने जो अपने इनके ओनर ने कहा है कि ये कॉइन जो हमने बनाया हुआ है अपना नेटिव कॉइन, ये हमने स्पेशली बनाया हुआ है कि मार्केट में जो हम प्रोडक्ट जो हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे हमारी फीस जो है हमने बहुत कम रखी हुई है। और हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर वर्ल्ड के ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आज के डेट में इंटरनेट की दुनिया पे चल रहे हैं, वो हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर सारे प्रोडक्ट लाइव हो सकते हैं, जिससे हमारे यूजर्स बहुत ज्यादा होंगे वर्ल्ड वाइड, और उसके बदले में उनको रिवार्ड भी मिल रहा है वो यूज करने से। तो इसको गवर्नमेंट टोकन बनाया गया है, स्पेशली यूज किया जाएगा गैस फीस के लिए। और तीसरा जो है यू टू यू यूज किया जाएगा एज ए पेमेंट गेटवे, जो भी सर्विसेज यहाँ से बाई करनी है, जो भी ब्लॉकचेन पे प्रोडक्ट बनेंगे तो उसको बाई करने के लिए आपको उसकी फीस जो है पे करनी पड़ेगी, तो वो यू टू यू में होगा। हाईलाइट ऑफ प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। जैसे मैं बात कर रहा था कि कोई भी ब्लॉकचेन का आरपीसी होना चाहिए और उसका चैन आईडी होना चाहिए जब हम उसको किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे ऐड करें। तो यू टू यू ने अपने खुद के भी डिसेंट्रलाइज के ऊपर, डीपिन के ऊपर, सबनेट के ऊपर, और अपना कुछ खुद का इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, खुद का इनका अपना सर U2DPN है। U2DPN ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको iOS, एंड्रॉइड और डेस्कटॉप तीनों पे मिलेगा। ये प्रोडक्ट से आप जब अपने एंड्रॉइड से इसको यूज करोगे और आप इंटरनेट को कनेक्ट करोगे, तो ये आपको पूरा सबनेट और डीपिन क्या होता है बता देगा। आपका जो सेंट्रलाइज इंटरनेट है मोबाइल के ऊपर या जो वाईफाई से आप यूज करते हो, उस इंटरनेट बैंडविड्थ को सेव करके ये डीपिन और सबनेट के थ्रू अपने क्लाउड सर्वर पे स्टोर करते हैं, और इसको ये जो कंपनीज या प्रोडक्ट को ये सर्विसेज चाहिए उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसको U2DPN एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की जगह पे आप डिसेंट्रलाइज ये यूज किया जाएगा। डिसेंट्रलाइज U2DPN आपके डाटा को डिसेंट्रलाइज में कन्वर्ट करेगा, और ये जितना ज्यादा हम इंटरनेट इसके ऊपर यूज शेयर करेंगे और जितना इंटरनेट स्टोर होगा उसके बदले में हमें रिवार्ड मिलता है इन टर्म्स ऑफ U2DPN एंड U2U। तो U2DPN जो है एक डिसेंट्रलाइज नोड की तरह काम करेगा। डिसेंट्रलाइज नोड की तरह तब तक काम करेगा जब तक आप इंटरनेट यूज करोगे सर। तो ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट ब्लॉकचेन पे बनेंगे जिन्होंने ये फंक्शन दिया होगा कि जो भी यूजर हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उसको हम रिवार्ड देंगे, तो उस तरह से आप उस प्रोडक्ट के ऊपर नोड बन जाओगे। कब तक के लिए? जब तक आप अपना इंटरनेट दोगे। तो U2DPN से आज हम लाइव अर्निंग देख रहे हैं, वैसे ही सारे जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे तो वहां पे स्पीड आप देखोगे सबसे हाई है। जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को, ऐप को इंस्टॉल करोगे, वैसे ही आप डिसेंट्रलाइज नोड बन जाओगे, तो वहां से भी आपको रिवार्ड मिलेगा। नोड सेटअप के लिए वेरी सिंपल बनाया गया है, कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नॉलेज की जरूरत नहीं है हमें। मोबाइल, डेस्कटॉप पे जस्ट जो भी एप्लीकेशन है वो है हमको इंस्टॉल करना है और इंटरनेट हमें यूज करना उसके ऊपर। हम बन गए डिसेंट्रलाइज नोड। लेवल ऑफ प्राइवेसी बहुत हाई है। प्राइसिंग ऑन डिमांड है यहाँ पे, जिसको जितना यूसेज करेगा डीपिन का, डिसेंट्रलाइज इंटरनेट का, उतने ही प्राइसिंग उससे चार्ज किया जाएगा। तो ये U2DPN का फीचर है। कंपैरिजन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वर्ल्ड में 3-4-5 साल पुरानी कंपनीज है जो डिसेंट्रलाइज नोड की तरह, इनके जब आप इंस्ट्रूमेंट ये बनाते थे, इनके इंस्ट्रूमेंट को जब आप यूज करोगे तो आप डिसेंट्रलाइज की तरह काम करते थे इंटरनेट से कनेक्ट होके, और उसके बदले में बहुत सारे इन्होंने जिस ब्लॉकचेन के साथ इनका टाइड अप था वहां से आपको रिवार्ड मिलते थे। तो आज कंपैरिजन अगर डिसेंट्रलाइज नोड में किया जाए तो U2DPN सबसे बेस्ट है और इजी टू इंस्टॉल है। U2DPN ये एक माइनिंग ऐप, गेमिंग ऐप
और इसके ऊपर बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं जिससे आप एआई को ट्रेंड करते हो। एआई को ट्रेंड करोगे तो वो जाके एआई स्टोर हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब डीपीआई के यूजर आज के डेट में वर्ल्ड वाइड 25 लाख से ज्यादा लोग हैं जो भी इसके ऊपर टास्क को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग जो चीज करेगा 6+2 8 ही होगा, और वर्ल्ड वाइड अगर 25 लाख लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें से अगर 80% ने सही जवाब दिया तो वो 80% लोगों के जवाब को एआई कैप्चर कर लेगा, एल्गोरिथम में कैप्चर हो जाएगा, और सेम एआई जो है जो रियल लाइफ में हमारे एआई को यूज करेंगे वो एआई ये काम करेगा। तो जिससे आप एआई को भी ट्रेंड करोगे, माइनिंग भी करोगे, और साथ साथ में इसके ऊपर जितने भी एयर ड्रॉप्स लॉन्च होंगे इसी तरह के उनके भी ऐप होंगे जहां से आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो। एआई को अगर आप ट्रेंड करोगे, गेमिंग को प्ले करते हुए, गेम को विन करते हुए, एजुकेशन के जनरल नॉलेज, उसके बाद जो जिस कैटेगराइज का होगा वो उस तरह के इसके ऊपर क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे। जैसे जैसे वर्ल्ड के लोग एआई को ट्रेंड करेंगे, एआई इसके ऊपर इजीली डिसेंट्रलाइज वे से लाइव किया जा पाएगा। कौशिक जी कहा हो? देखो कोई तो आ गया है। प्रोडक्ट हाईलाइट, दूसरा इनका जो प्रोडक्ट है यू टू यूज। कौशिक जी आप लाइन पे हो? हेलो कौशिक जी? मधु जी आप लाइन पे है क्या? कौशिक जी? जी सर, देख लिया मैंने, देख लिया, कंटिन्यू करें। तो तीसरा जो प्रोडक्ट है वो यू टू यू सुपर वॉलेट है। या यू टू यू सुपर वॉलेट के ऊपर आप बहुत सारे इकोसिस्टम, और जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो जहाँ पे हम डेलीगेटर का काम कर रहे हैं, इस डेलीगेटर यानी कि स्टैकिंग, दोनों चीजों को डेलीगेट करो या आप स्टैक करो। स्टैक जो है आप कॉइन में करते हो, और डेलीगेटर आप जो है डेलीगेटर बनना है तो आप वैलिडेटर के थ्रू बनोगे, और उसके लिए आपको आप इन डॉलर्स में पेमेंट्स करके डॉलर्स में फिक्स रिवार्ड ले सकते हो। तो यू टू यू सुपर वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, और अगर आपको स्टैकिंग करनी है तो इसके ऊपर इकोसिस्टम में स्टैकिंग, इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इनका ब्रिजिंग सिस्टम जहां पे आप ब्रिजिंग कर सकते हो। सर एक्सेस खत्म करो ना, रोज कौशिक जी क्यों हो रहा है सर? तो ये आप इसके ऊपर देख सकते हो। तो ये कंपनी का खुद का वर्ल्ड का अभी तक का सबसे बेस्ट, जिसके ऊपर सारी चैन की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वर्ल्ड के जितने भी ऑथोराइज ब्लॉकचेन है वो सारे ब्लॉकचेन इसके ऊपर मिलेंगे, और जितने भी कॉइन्स टोकन है सब आप एड ऑन कर पाओगे, और एड्रेसेस एकदम इजीली आपका सेम एड्रेसेस सबके लिए बन जाता है। तो यू टू यू सुपर वॉलेट और यू टू यू वॉलेट एड ऑन करके आपको थर्ड पार्टी का किसी भी वॉलेट का यूज करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आप सारी चीजें कर सकते हो। यू फोन अगर देखें तो ये स्मार्टफोन के साथ साथ डिसेंट्रलाइज डी पिन वाले प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा, और उससे जो है हम अर्निंग कर पाएंगे। प्लस इसके ऊपर बहुत सारे कंपनी के बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन आएंगे जिससे हम यूज करने से हमें अर्निंग होगी। तो ये इनका कंपैरिजन है। यूफोन जो है यूनिवर्सल है, जैम्बो है और सीकर है, ये चारों ब्लॉकचेन कंपनीज थी, और इसमें से ये तीनों ब्लॉकचेन कंपनीज तो काफी वर्ल्ड कंपनीज है जिन्होंने 2024 में कहा था कि हम अपने फोन को लॉन्च करेंगे। अभी तक इसमें से सोलाना और साइबर लैब का फोन लॉन्च नहीं हो पाया है 2025 में। जैम्बो ने लॉन्च किया था फोन जिसका 7 लाख से ज्यादा फोन मार्केट में वर्ल्ड वाइड बिक चुका है, बुकिंग हो चुकी है। उसके अलावा उनका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन था, विदाउट सिम ये फोन था। तो इसके ऊपर एयर ड्रॉप और जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिससे सुपर वॉलेट और ये सब चीजों से इससे अर्निंग होती थी। तो इसको लोअर यूएस कैटेगरी, जहाँ पे आज के डेट में विदाउट, जहाँ पे वाईफाई इतनी फैसिलिटीज है कि वहां पे उनको सिम की फोन की जरूरत नहीं होती, तो उस कंट्रीज में, यूरोपियन यूएस जैसी अफ्रीकन कंट्रीज में ये बिका हुआ है, और 7 लाख फोन इन्होंने बेचा, बुक करके अभी तक बेचा हुआ है। उसके बाद आप देखोगे यू फोन जो ब्रांड है यू टू यू नेटवर्क का, ये भी लॉन्च किया गया मार्च में, दिसंबर में अनाउंस किया गया, मार्च में लॉन्च हुआ। हमारे पास डेमो यूनिट्स भी आ गए हैं, और नेक्स्ट मंथ से जो हम ट्रिप पे जाएंगे इस मंथ में हमें फोन भी हमारे हाथ में मिल जाएगा, और जिन्होंने बुक किया हुआ है उन्हें भी उनका फोन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको
मल्टी एयर ड्रॉप्स मिलेंगे, उसके साथ साथ टोकन और एनएफटी इंडस्ट्रीज और डीपिन वाले प्रोडक्ट जो बिल्ट इन सपोर्ट होंगे, ऐप के साथ इंटीग्रेट किए रहेंगे, जिससे हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। U2 डीपिन के ऊपर बने हुए इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इसमें कोई भी टोकन नहीं है, कोई भी कॉइन नहीं है, कोई भी एक्सचेंज नहीं है। ये रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशंस हैं, ये एआई है इसके अंदर कुछ डाटा को सेव करने वाले प्रोडक्ट हैं, कुछ मोबाइल इंडस्ट्रीज को हेल्प करने वाले प्रोडक्ट हैं। वैसे प्रोडक्ट्स जो है इनके सबनेट के ऊपर डीपिन इकोसिस्टम में एड ऑन किया गया है 44 प्रोडक्ट से ज्यादा। तो ये U2U का पावर है, ये U2U ब्लॉकचेन ने नया टेक्नोलॉजी लाया है, जिसके ऊपर अब सारे डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जिसके ऊपर डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है, जिससे वर्ल्ड में जो है बहुत अच्छा जो हैकिंग इंडस्ट्री है, जो सिक्योरिटी को लेके इशू है, फंड इधर हो जा रहा है, जो कंपनीज में इशूज आ जा रहे हैं, वो सारी चीजें सॉल्व की जाएगी। और उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आज के डेट में U2U नेटवर्क के पास है। नोड की बात करें तो नोड एक मशीन, तो एक कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू बनाया गया एल्गोरिथम के थ्रू। जैसे ही हम नोड को एक्टिवेट होता है हमारे वॉलेट एड्रेस से, जो वॉलेट एड्रेस हमारा होता है उसी पे हमारा नोड एक्टिवेट किया जाता है। जब भी वो वॉलेट एड्रेस ओपन होगा तो नोड है वो आपका उसके बदले में रिवार्ड मिलना चालू हो जाता है। टोटल 40,000 नोड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 40,000 नोड जो है वो 1 बिलियन U2U कॉइन की सप्लाई को जो है प्रोड्यूस करेंगे, जिसके ओनर 40,000 लाइसेंस माइनर जो होंगे नोड के, उनके पास ये 10% की सप्लाई डायरेक्टली चली जाएगी। और उसके साथ जितने भी इसके ऊपर नोड हैं, जिन्होंने 40,000 नोड बाई किया हुआ है, जो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाया जो इकोसिस्टम में बनाए गए हैं, वो प्रोडक्ट से जो भी फीस जनरेट होगी उसका 10% जो है नोड को भी उसमें से अर्निंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। नोड जो है टीयर वाइज लॉन्च किया जाता है। नोड टीयर 1 में जब प्रोडक्ट बुक हो जाते हैं, बुक होने के बाद उन्हें मार्केट में दिया जाता है। टीयर 2 कंप्लीट होने के बाद, टीयर 2 में आप देखोगे 9,000 नोड है। टीयर 2 खत्म होने के बाद ये नोड जब खत्म होता है, सर सेल आउट हो जाता है, उसके बाद मार्केट में एक्टिव किया जाता है। ऐसे टीयर वाइज आप देखोगे कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है और नोड की क्वांटिटी कम होते जा रही है, और उसके साथ साथ सप्लाई भी कम निकल रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो नोड लोगे, नोड में जो 100 बिलियन कॉइन, 1 बिलियन कॉइन यानी कि 100 करोड़ कॉइन जो बाहर निकलेंगे हॉल्विंग के थ्रू, तो 2 साल में हॉल्विंग होगी। और 100 करोड़ का 50% हॉल्विंग जैसे ही होता है, 50% यानी कि 50 करोड़ की सप्लाई आपके नोड के अंदर यानी कि आपके वॉलेट पे आ जाएगी जिन्होंने नोड लिया हुआ है। फिर नेक्स्ट 2 साल में जो बचा हुआ है 50% सप्लाई 50 करोड़ का, 50% 25 करोड़ फिर से इसी नोड में लाइव हो जाएगा, यानी कि 7.5 करोड़। इसी तरह हर 2-2 साल में हॉल्विंग होगी और हर 2-2 साल में टोटल सप्लाई का यहाँ पे निकाला जाएगा एज पर एल्गोरिथम जो इन्होंने लगाया हुआ है। तो 30 हॉल्विंग के बाद यानी कि 60 साल तक यहाँ से नोड वालों को कॉइन मिलते रहेगा। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अभी आने वाले 4 साल के अंदर नोड जो ले लेंगे नोड्स को, 40,000 नोड, तो 4 साल में 75% सप्लाई का हमें जो है सर अच्छा खासा पैसा यहीं पे 2 साल में जनरेट होते मिल जाएगा। वैलिडेटर बेनिफिट्स एंड रिवार्ड। वैलिडेटर बेनिफिट और रिवार्ड्स की बात करें तो वैलिडेटर जो होता है माइनर, उसको अर्निंग कहाँ से होती है और कहाँ से उसको रिवार्ड मिलता है। वैलिडेटर इनके ब्लॉकचेन का, हर एक ब्लॉकचेन का बैकबोन होता है, जहां से उसको वैलिडेट करने का, ट्रांजेक्शन वैलिडेट करने का उसको रिवार्ड मिलता है, जिसको वैलिडेटर रिवार्ड बोलते हैं। उसके बाद हर एक वैलिडेटर अपने वैलिडेटर के ऊपर, जिसका भी जो वैलिडेटर होता है वो उसके ऊपर स्टैकिंग भी करवा सकता है और खुद भी डेलीगेटर बना सकता है स्टैकिंग के थ्रू ही। तो डेलीगेटर रिवार्ड भी यहाँ पे वैलिडेटर को मिलता है, डेलीगेटर कमीशन भी यहाँ पे मिलता है। डेलीगेटर कमीशन यानी कि जितने भी वैलिडेटर नंबर 1, 2, 3 जो भी वैलिडेटर होगा उसके ऊपर जितने भी वर्ल्ड के लोगों ने स्टैकिंग की है या फिर वैलिडेटर ने जो डेलीगेट किया हुआ है, उनको जो भी रिवार्ड जाता है उस रिवार्ड का 15% कमीशन वैलिडेटर को भी आता है। वोटिंग पावर जो है, वोटिंग रिवार्ड आप देखोगे, वोटिंग पावर तब बढ़ती है जब
वैलिडेटर का भी स्टैकिंग ज्यादा हो और उसके पास सबसे ज्यादा डेलीगेटर हो और डेलीगेटर का स्टैकिंग भी ज्यादा हो। तो इसलिए हर एक वैलिडेटर स्टैकिंग और डेलीगेटर को बढ़ाता है। तो वोटिंग रिवार्ड यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट देखेंगे, जाके चेक करेंगे, जहाँ पे हम सारी चीजों को चेक कर पाएंगे वैलिडेटर का कितना प्रॉफिट निकलता है, तो आप वहां पे वोटिंग रिवार्ड देखोगे हाईएस्ट 16% तक है। और ट्रांजेक्शन फीस रिवार्ड में आपको मिलती है, जो भी ट्रांजेक्शन उसके ऊपर ट्रांजेक्शन फीस जनरेट होगी। तो ये 5 टाइप की अर्निंग जो है वैलिडेटर्स की होती है, जहां से हमें हमारे फंड को रिफंड किया जाता है या फिर जो भी स्टैकिंग करता है उनको डायरेक्टली जो है उनकी इनकम चली जाती है। तो वैलिडेटर बनने के लिए, वैलिडेटर प्रोसेस में आने के लिए आपको मिनिमम $55 पे करना है इन यूएसडीटी, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ $55 आप कितना भी पे कर सकते हो। तो आप बना दिए जाते हो डेलीगेटर। अब डेलीगेटर बनने से आपको क्या अर्निंग होगी, और डेलीगेटर में इन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम भी लाया हुआ है, क्योंकि एक वैलिडेटर नंबर्स ऑफ डेलीगेटर्स बना सकता है अपने वैलिडेटर के ऊपर। तो डेलीगेटर रिवार्ड जो है, जब भी हम फंड देके डेलीगेटर बन जाते हैं हमें रिवार्ड्स आना चालू हो जाता है। उसके साथ साथ जब हम टीम्स बिल्ड करेंगे या फिर नए यूजर्स को लाएंगे तो एफिलिएट में भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डायरेक्ट रेफरल बोनस, डेलीगेटर लेवल बोनस, रैंक एंड रिवार्ड और लीडरशिप प्रोमो रिवार्ड, ये चारों एड ऑन चीजों से हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो डेलीगेटर रिवार्ड यानी कि जब भी आप पैसा दे देते हो, आपने पैसे के बदले में आपको डे 1 से जो है फिक्स इनकम आनी चालू हो जाती है। फिक्स इनकम में आपको 0.36% पर डे मिलेगा रिवार्ड में, और मंथली का अगर हम कैलकुलेट करें तो 10.8% जो है हमें हमारे फंड के बदले में रिवार्ड मिलता है महीने का। और जितना भी हमने डेलीगेट किया हुआ है अमाउंट, लेट से अगर हमने $1000 डेलीगेट किया हुआ है तो हमें 22 से 23 महीने में हमारा $2400 एक वैलिडेटर एज ए रिवार्ड के रूप में डेलीगेटर को देता है, यानी कि आपके पैसे का टोटल 2.4x। और ये पूरा का पूरा फंड आपको यूएसडीटी में मिलेगा। जिस जिस टर्म्स में आपने पेमेंट दिया था सेम उसी टर्म्स में आपको पेमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे सारी इनकम का पेमेंट आपको जो भी मिलेगा डेलीगेटर के थ्रू, जो वैलिडेटर आपको बनाता है, सारी इनकम आपको यूएसडीटी में मिलेगी। उससे आप कॉइन को बाई कर सकते हो वर्ल्ड वाइड, अगर आपको कॉइन होल्ड करना है। तो एफिलिएट में हम देख सकते हैं डायरेक्ट इनकम है यहाँ पे, यानी कि जब भी आप किसी को रेफर करोगे, आपके लेवल 1 पे अगर वो एक्टिवेट करता है अपने आप को तो डेलीगेटर बनाता है तो आपको मिलेगा 5%। लेवल 2 से भी हमको डायरेक्ट अर्निंग आती है, वहां से 3% आती है, और लेवल 3 से भी हमें 2% की अर्निंग आती है। तो तीनों लेवल पे आप देखोगे 5, 3, 2% आपको हमेशा मिलेगी जब जब यूजर जो है अपने आप को एक्टिवेट करेगा या फिर उसके ऊपर अपने अमाउंट को बढ़ाएगा या फिर वापस से वो डीएक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेट करेगा। तो ये तब हमेशा आपको तीनों लेवल से डायरेक्ट इनकम आती रहेगी। डेलीगेटर लेवल बोनस आप देखोगे, ये 20 लेवल की इनकम में जो डेली का हर एक यूजर्स को प्रॉफिट जनरेट होगा, उस प्रॉफिट हमें मिलता है 20 लेवल तक, अगर हमारी टीम बड़ी है। 20 लेवल से ज्यादा भी लोगों की टीमें चली गई हैं तो पहले लेवल 1 जितने भी लोगों को रिवार्ड मिलेगा डेलीगेटर का, उसका 15% आपको मिलेगा। लेवल 2 पे जितना भी डेलीगेटर रिवार्ड जनरेट होगा, अगर आपके लेवल 2 पे टीम है, एक्टिव है, तो आपको वहां से 10% मिलेगा। लेवल 3 टू लेवल 5 तक हर लेवल से आपको 5% मिलेगा रिवार्ड का, प्रॉफिट का 5%। लेवल 6 टू 10 हर लेवल से आपको मिलेगा 3%। और लेवल 11 से 20 आप देख रहे हो 1%, यानी कि टोटल 20 लेवल में 65% निकलेगा जो आपको मिलेगा। और यहाँ पे कैपिंग आप देख सकते हो, अगर आप तीनों इनकम से 4.5x की अर्निंग कर लेते हो, यानी कि $1000 से हमने अगर डेलीगेट किया हुआ है तो हम टोटल $4500 जैसे ही अर्न कर लेंगे, हमें वापस से अपने आप को एक्टिवेट करना है ताकि हमें सारी इनकम वापस से आते रहे। यहाँ पे अगर आईडी डीएक्टिवेट है तो आपके सारे रिवार्ड मिस हो जाएंगे सर। अगर आपके नीचे आपने डायरेक्टली टीम को स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज अपने आप को हमेशा मिनिमम $50 से टॉप अप रखें ताकि आप नीचे की इनकम्स को ना मिस कर पाए। यहाँ पे जो उसके बाद की अर्निंग है जो 4.5x में नहीं आती है, वो है रैंक एंड रिवार्ड। रैंक में आप देखोगे 10 टाइप के रैंक है। तीनों रैंक अचीव करने के लिए हमें जो है कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जो हमें टीम के थ्रू
हमें परफॉर्म करना पड़ता है और उसके बदले में हमें रिवार्ड दिए गए हैं। रिवार्ड $500 से स्टार्ट है और $10 लाख तक का रिवार्ड हमें मिलता है, यानी कि 18 करोड़ तक का रैंक अचीव करके हम रिवार्ड कर ले सकते हैं अपनी टीम के थ्रू। तो जो हमारी टीम सबसे ज्यादा काम करेगी वो स्ट्रॉन्ग लेग में जो है परफॉर्म चली जाएगी, और जो रेस्ट टीम होगी वो रेस्ट टीम में अदर्स लेग में चले जाएंगे। जैसे ही वो टीमों ने 5000 मैच किया तो उसका 10% $500 हमें एज ए रिवार्ड मिल जाएगा। इसी तरह हर रैंक, सेकंड रैंक 25,000 नेक्स्ट अचीव करती है हमारी टीम, $2,500 मिलता है। उसके बाद जैसे हमारी टीम $50,000 अचीव करेगी, 5,000, ऐसे ऐसे करके जैसे हम आएंगे लास्ट रैंक अचीव करते हैं, और मैक्सिमम 1 ईयर में अपनी इंडस्ट्री वाले लोग इसको अचीव कर सकते हैं, जो कि 18 करोड़ रिवार्ड है सर। तो ये रिवार्ड्स आप अर्न कर सकते हो रैंक के थ्रू। डेलीगेटर बोनस के साथ जो यूट्यूब की शेयर्स दिया जा रहा था, ये पैकेज डिसकंटिन्यू हो गया, तो 10 तारीख तक न्यू पीपीटीज आ जाएगी जिसके अंदर से ये चीजें आपको नहीं दिखेगी। स्पेशल लीडर प्री बुकिंग ऑफर में डीपिन नोड का जो है ये 9 तारीख तक ऑन है। 9 तारीख तक जो भी बुकिंग आप करते हो $330 में आपको नोड मिल जाएगा, और रेस्ट अमाउंट आपका डेलीगेटर में चला जाएगा। सेकंड यू फोन का जो है ये भी एक्टिव है 10 तारीख तक। 1650 में आप देते हो, इस पैकेज लेते हो तो आपको मिल जाता है एक यू फोन जो $550 में आपको मिलता है, और $1100 आपका चला जाता है डेलीगेटर में। 10 तारीख के बाद ये भी, इसकी भी कॉस्टिंग $100 के करीब बढ़ जाएगी, या फिर अगर इसमें टोकन या कुछ शेयर्स को कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू हो सकता, सेम वैसे ये कंटिन्यू हो जाएगा। कॉइन अभी यहाँ पे नहीं दिए जा रहे हैं, जो 20 जुलाई तक थे, जो भी बुकिंग हुई है उनको कॉइन मिलते रहेंगे। स्पेशल वियतनाम ट्रिप है 3 नाइट 4 डेज के लिए, तो ये खत्म हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस 5500 जिनका सेल्फ एनरोलमेंट था, तो ये ट्रिप को तो खत्म कर दिया गया। बट अगर आप रैंक ब्रॉन्ज अचीव करते हो, यानी कि आपके टीम जो है, ये स्ट्रॉन्ग लेग टीम 25,000 प्रोड्यूस करती है और अदर लेग टीम जो है 25,000 प्रोड्यूस करती है, तो आपको वियतनाम का ट्रिप भी मिलेगा, यूफोन मिलेगा, और साथ साथ में 15,000 पॉइंट्स मिलेंगे 10 महीने तक। तो जहाँ पे वैलिडेटर काम करता है उस कंपनी के फाउंडर्स का आप देख सकते हो, डेटा फाउंडिंग टीम है जिन्होंने इस ब्लॉकचेन को, यूनिकॉर्न अल्ट्रा लैब को और यूनिकॉर्न नेटवर्क ब्लॉकचेन को रेडी किया हुआ है। उसके साथ इनकी कोर टीम की पूरी डिटेल है। मोर देन 250 एम्प्लॉयज जो है इस कंपनी में, यूनिकॉर्न अल्ट्रा में काम करते हैं। 40+ कंट्रीब्यूटर्स हैं जो इनके साथ मिलके कम्युनिटी में काम करते हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में। ये इनके एडवाइजर्स हैं, आप लोग देख सकते हो। लीगल कंप्लायंस आप देख सकते हो, टोटली लीगल कंप्लायंस सर्टिफिकेट सबके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। आप स्कैन करके लीगल कंप्लायंस को चेक कर सकते हो। इवेंट की बात करें तो अभी करंट इवेंट चल रहा है वियतनाम में, जीएम वियतनाम, जहाँ पे 20,000 प्लस पार्टिसिपेट इंडस्ट्री के आए हुए हैं, और उसके साथ साथ 200 कंट्री से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे अपना जो है प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। जीएम वियतनाम, जिसमें एसएसआईडी जो वियतनाम का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, फर्स्ट टाइम कोई लीगल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी किसी ब्लॉकचेन के साथ टाइड अप होकर काम कर रही है, तो वो U2U नेटवर्क है जो एसएसआईडी के साथ मर्ज होके इनके साथ सीरीज 1 का बैकर्स यानी कि पार्टनर बना हुआ है। तो अभी तक हम देख रहे थे कि इन्होंने अदर्स कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया हुआ है, यानी कि 2024 से कंपनी अपने डीपिन और सबनेट वाले प्रोडक्ट को मोर देन 15 to 16 कंट्रीज में पहले से इन्होंने इवेंट्स में और होस्टिंग करके, अदर क्रिप्टो एक्सपो में होस्टिंग करके इन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऑलरेडी पॉपुलर कर दिया है। तो ये सारे इवेंट्स की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। इनके जैसे बैकर्स के नाम यहाँ पे देख रहे हो, एसएसआईडी जो एक गवर्नमेंट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट कैटेगरी में आता है, उसके जो है ओनर ने इनके साथ भी पार्टनरशिप करके रखी हुई है। और एसएसआईडी ने पूरे जीएम वियतनाम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है वियतनाम में इस बार, जिसमें मोर देन वर्ल्ड के सारे ब्लॉकचेन के ओनर्स, सीईओ सब प्रेजेंट हैं। पार्टनर्स वो हो गए जो ब्लॉकचेन के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लाइव करेंगे, वो एआई इंडस्ट्री का पार्टनर हो, वो गेमिंग इंडस्ट्री का कंपनी हो,
वो सोशल मीडिया की कंपनी हो, डाटा की कंपनी हो, या फिर वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने की कंपनी हो, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर का भी स्ट्रक्चर लगेगा। डीपिन को सेटअप करने के लिए सॉफ्टवेयर, सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे ब्लॉकचेन पे लाई जा सकती है, जिसमें आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे पार्टनर्स और कंपनीज के नाम देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट और AWS ने दोनों ने अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू इस ब्लॉकचेन के ऊपर बसेस में 1000 बसेस में अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए लाइव कर दिया। वो बसेस चल रही हैं जो आप इंटरनेट पे जाके आपके पास आया भी होगा, आप चेक कर सकते हो। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके यू टू यू ब्लॉकचेन पे आके पार्टिसिपेट क्यों ले रही है? क्योंकि ये अब इनकी सिक्योरिटीज और इनके जो यूजर्स हैं उनको हाई सिक्योरिटी देने वाले ब्लॉकचेन पे वो प्रोडक्ट लाइव हो गया है, इसलिए सारी कंपनीज आप यहाँ पे देखोगे इनके सिर्फ पार्टनरशिप कर रही है। यूनिकॉर्न अल्ट्रा के बने हुए प्रोडक्ट हैं जो मैंने आप लोगों को वॉलेट बनाया। यूनिकॉर्न अल्ट्रा का क्या क्या प्रोडक्ट है अभी मैं आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ। एक ब्लॉकचेन है, यू टू यू का अपना खुद का ब्लॉकचेन है। सबनेट टेक्नोलॉजी इन्होंने लाइव किया हुआ है, इन्होंने फोन लाइव किया हुआ है, प्लस तो डीपिन के ऊपर और डीपिन से ही सारे प्रोडक्ट चलते हैं, यानी कि इंटरनेट वो सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज हो, बट यहाँ पे डीपिन के थ्रू बहुत अच्छा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। लेयर जी जो ऐसा ये गेमिंग, यानी गेमिंग कंपनी जितनी भी होती है उसके ऊपर आप इस पे गेमिंग करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ये इनकी टेक्नोलॉजी है, इंजन है, जिसके ऊपर सारे वर्ल्ड के गेम को, वेब3 गेम को बना के जो है डिसेंट्रलाइज वैसे प्रेजेंट किया जाता है। लेयर जी है। यू टू यू इकोसिस्टम में इनका खुद का प्रोडक्ट है यू टू डीपीएन। जैनिथ का वीपीएन है जो एज ए वीपीएन के डिसेंट्रलाइज वीपीएन की तरह हमारे लिए काम करेगा। एरमिस जो कि ऑनलाइन ये हमें लाइव जो चैटिंग हम करते हैं, वॉइस मैसेजेस करते हैं या फिर वीडियो कॉलिंग करते हैं, उसकी सर्विसेज यहाँ पे आपको मिलेगी डिसेंट्रलाइज वे से, जो 20x जो है 20x टाइम अदर कंपनीज से कॉस्ट को सेव करती है और 5x जो है फास्टर देन अदर कंपनीज है। और एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप देख सकते हो, ये भी इनका खुद का अपना बना हुआ प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर डाटा सर्विसेज और डाटा को स्टोर किया जाता है। X721 मार्केट प्लेस, NFT जहां पे सेल की जाती है, जहां पे बेची जाती है, उसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। सो X721 नाम से इनका खुद का अपना एक्सचेंज भी है NFT मार्केट का। ग्रोफीडेक्स जो है इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसके ऊपर डिसेंट्रलाइज वे से आप प्रोडक्ट को सेल बाई, स्टैकिंग, फार्मिंग, सारी ये चीजें होल्डिंग करके आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये इतने सारे प्रोडक्ट भी इनके लाइव हैं। तो कौशिक जी, किसी का कोई क्वेश्चन है